हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 जो कि एनसीईआरटी में गिवन है आपको। इसका हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग इसको कर चुके हैं, पिछली वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो चलिए इसके करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग को गिवन है, फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों को क्या करना है, मॉडुलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं थोड़ा सा। जैसे देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमें चाहिए होता है मॉडुलस तो हम क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ z को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो हमें ये नंबर दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके जो भी कोफिशिएंट होंगे यहाँ पर, ठीक, आई को छोड़ के, आई को नहीं लेते हैं। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, मॉडुलस। और दूसरी बात आती है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो ये जो है ये होता है थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अब आप समझ गए होंगे बी क्या है, ये जो नंबर दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर में बी, और ए क्या है, ये जो इधर ए दिया था। ठीक है, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे और उसका हम क्या लेंगे, टेन इनवर्स, तो हमें क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। ठीक, अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं आर्ग्यूमेंट में ही, जैसे क्वाड्रेंट के हिसाब से हम इसको समझते हैं। देखिए अगर हमारा जो थीटा है, मतलब अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, अगर उसके दोनों ही चीज़ें कैसी हैं, प्लस प्लस की, समझ रहे होंगे आप। जैसे ए भी पॉजिटिव होना चाहिए और बी भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तब हम उसको बोलेंगे वो यहाँ पे लाई करेगा। अगर उसका एक्स जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और वाई पॉजिटिव रहेगा, मतलब ए अगर नेगेटिव हो जाए और बी अगर पॉजिटिव रहे, तीसरा दोनों ही नेगेटिव हो जाएं, और चौथा एक्स पॉजिटिव रहे और वाई नेगेटिव हो जाए। तो देखिए इस तरह से हमारे 4 केसेस बन सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, जब भी हमारा, अब देखिए जब भी हमारा थीटा, मतलब जब भी हमारा जेड जो होगा वो दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, उस टाइम पर जो हमारा थीटा आएगा वही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। आप इसको थीटा ना लिख के अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा थीटा होगा आर्ग्यूमेंट, वो अल्फा के ही बराबर होगा। ये कब होगा, जो हमारा जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अगर हाँ देखिए आप सेकंड वाले में लाई करता है, ये मतलब ये माइनस है और ये प्लस है, उस कंडीशन में आप यहाँ से देख सकते हैं, तो हमारा जो इसका आंसर आएगा, तो जो थीटा होगा हमारा वो होगा पाई माइनस एल्फा। मतलब जो भी हमने यहाँ से एल्फा निकाला है टेन इनवर्स बाई अपॉन ए करके, इसमें हम क्या करेंगे, पाई में से इसको माइनस कर देंगे। कब करेंगे, जब हमारा जो जेड होगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव के टर्म्स में होगा। मतलब जैसे इस तरह से मान लीजिए, इसमें लिख देता हूँ कि लेट जेड में लिख दिया -1 प्लस 3i। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए की वैल्यू है नेगेटिव और बी की वैल्यू क्या है, प्लस की 3। तो माइनस प्लस वाला केस बन रहा है, इसलिए कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और उस टाइम पे जो हम अल्फा निकालेंगे वो अल्फा हमारा एक्चुअल आंसर नहीं होगा, हमें निकालना है थीटा। तो थीटा हमारा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। ऐसे अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव हैं, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो हमारा थीटा होता है वो नेगेटिव का पाई माइनस अल्फा होता है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, अल्फा माइनस पाई, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो फिर यही आएगा। क्लियर है। और फोर्थ में क्या होगा, अगर ये फोर्थ में होता है तब यहाँ पर जो हमारा थीटा हो जाएगा वो माइनस अल्फा के बराबर होता है। कई लोग यहाँ लास्ट में ही ये गलती करते हैं आके, ये हम लोगों को बिल्कुल लास्ट में चेक करना होता है। अगर आप ये चेक नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, ये थोड़ा सा बेसिक है, आप अगर इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बाकी अब मैं इसको रब करता हूँ और इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व। तो पहला जो क्वेश्चन हमें दिया है कि फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। तो हमें जो नंबर गिवन है, गिवन हमें जो जेड दिया गया है वो है -1 माइनस का आयोटा अंडर रूट 3। अब सबसे पहला काम में क्या निकालना है, इसका मॉड्यूलस जेड। तो हम क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस जेड, जिसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, अगर हमें ये निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, मॉड जेड। और ये कितना होता है, अंडर द रूट इसका स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर, और आई को छोड़ने के बाद जो कुछ बचता है, मतलब माइनस का अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो इसको आप सिंपली सॉल्व कीजिए, -1 का स्क्वायर +1 और -√3 का स्क्वायर प्लस का 3, तो ये हो गया अंडर रूट 4 जो कि हो गया 2। तो यहाँ से क्लियरली हम लोग देख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड कितना आया, 2। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ
अब हमसे दूसरी चीज क्या पूछी गई थी, दूसरा हमसे पूछा गया था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है हम लोगों को, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो कि क्या होता है थीटा। तो हम लोगों को करना है थीटा फाइंड। तो थीटा फाइंड करने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एल्फा, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एल्फा को करेंगे चेक। तो इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं एल्फा को चेक, तो उसके देखिए कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कई सारे तरीके, क्या मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम लोगों को एल्फा निकालना है वो क्या होता है tan इनवर्स बाई अपॉन ए, यानी कि आप बाई अपॉन एक्स लिख लीजिए या फिर बी अपॉन ए लिख लीजिए। ये बाई अपॉन एक्स क्या है, अगर हमारा जेड, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर ऊपर और अपॉन रियल नंबर, ये इस तरह से निकालते हैं। तो चलिए इसके लिए निकालते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये माइनस का √3, तो उसको मैं क्या लिखूंगा tan इनवर्स माइनस का √3 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, तो मैंने लिख दिया -1। और एक बात और, जब भी हम एल्फा निकालते हैं तो वहां पर हम साइन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये जो हम लोगों ने ये लिखे हैं इसका हम यूज नहीं करते हैं, हम इसको एक्यूट एंगल निकालते हैं। यहाँ पर एक्यूट एंगल कब निकलेगा, जब हम इन दोनों वैल्यूज को क्या लेंगे पॉजिटिव, चाहे ये किसी भी फॉर्म में दी हो, वो हम बाद में चेक करेंगे कि ये कहाँ पे लाई करता है। ओके, देखिए हमने इसको ऐसा ही लिख लिया सिंपली। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हो गया tan इनवर्स, अब ये यहाँ से आएगा √3, और √3 tan में कितने की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपकी tan 60 डिग्री की। 60 डिग्री का मतलब tan π/3 की। तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं हमारा एल्फा कितना आया π/3। आपको पता है इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, इनवर्स से tan हट जाता है। ये आपने अभी नहीं पढ़ा है तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा कि इसको और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स जो है वो क्लास 12th में दिया गया है, तो आपने इसको इन्वर्स को अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो मैं इसको दूसरे तरह से भी बताऊंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा एल्फा आ गया π/3। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन क्या ये हमारा सही आर्ग्यूमेंट है, तो मैंने आपसे कहा था हम लोगों को लास्ट में ये एक और चीज़ चेक करनी पड़ती है कि ये जो हमारा जेड है वो कहाँ पे लाई करता है, कि सिंस जेड लाइज इन, अब देखिए जेड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ए भी क्या है नेगेटिव और बी भी क्या है पूरा नेगेटिव, माइनस का √3 है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा जेड है वो कहाँ लाई करेगा, दोनों माइनस माइनस हैं। तो मैंने आपको ये समझाया था फिगर बना के, दोनों माइनस माइनस कहाँ आते हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लिखेंगे जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर जेड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है देन तब आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा हमारा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है एल्फा माइनस पाई। बताया था मैंने आपको थर्ड में कितना होता है एल्फा माइनस पाई। तो हमारा एल्फा कितना आया था π/3 एंड देन माइनस पाई। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ से माइनस का 2π/3। तो इस तरह से जो हमारा इसका राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 2π/3। देखिए कई लोग अगर यहाँ पे इसको टिक करके चले आएंगे तो उनका ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर नहीं है। इसका आर्ग्यूमेंट चेंज क्यों हुआ, इसका आर्ग्यूमेंट इसलिए चेंज हुआ क्योंकि जो हमारा जेड था वो नेगेटिव नेगेटिव था, मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, इसलिए हमें इसको फर्दर चेक करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह से हमें इनके क्वेश्चंस को जो है इनको करना है। अब कई लोग कह रहे होंगे सर हमने अभी इनवर्स नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो इनवर्स से ना करा के पोलर फॉर्म से कराऊंगा, वो भी आपको इसी में गिवन है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी क्या करना है, मॉड्यूलस निकालना है एंड आर्ग्यूमेंट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी बुक को ही कवर कर रहे हैं। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो हमें जेड गिवन है, तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग मॉडुलस जेड। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मॉडुलस जेड कितना हो जाएगा अंडर द रूट -√3 का स्क्वायर एंड +1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आई के साथ कुछ तो है नहीं, लेकिन पॉजिटिव है तो +1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3 + 1 दैट इज हो गया 4, और यहाँ से कितना आएगा फिर 2। तो मॉड जेड इसका भी कितना आ गया 2। तो देखिए एक आंसर तो यहाँ मिल गया हमें मॉडुलस ऑफ जेड। दूसरा हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट। तो अब निकालते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये निकालते हैं। ये निकालने से पहले हम लोग क्या निकालते हैं एल्फा, ठीक है ना। तो मैं अब उस तरीके से इसको जो है नहीं करूँगा, ठीक है।
अब हम जो है इसको उस तरह से नहीं करेंगे, तो फिर और किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आपने इसकी पोलर फॉर्म पढ़ी हुई है, ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है अगर आपने इसका पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म देखिए क्या होता है। पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये जो होती है इसकी पोलर फॉर्म होती है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, तो मतलब मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ये होगी फॉर्म। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं, हम लोग z को यही तो लिखते हैं ना, x प्लस आई वाई। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, आर कॉस थीटा, और y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, आर साइन थीटा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पोलर के केस में यहाँ पे x कितना मिलता है हमें, आर कॉस थीटा, एंड y कितना मिलता है हमें, आर साइन थीटा। तो यहाँ पर जो हमें ये जो नंबर गिवन है, हम इसको क्या मान देंगे, x प्लस आई बाई, इससे हम इसके क्या कर देंगे, कंपैरिजन। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको इसी प्रोसेस से करता हूँ, पोलर फॉर्म वाली तरीके से। आप जो मैंने पहले करवाया था आप उससे भी करके देख सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। और इसको मैं करवा रहा हूँ पोलर वाली फॉर्म से, ठीक है, आप उससे भी देख सकते हैं, तो इसका आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए अभी मैं करता हूँ। तो अब हम इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं, ठीक है, मैं इसको z बराबर एक्स प्लस आई वाई मान के क्या करूं, कंपेयर करूं, तो आपको पता है ये जो फर्स्ट टर्म होती है ये x होती है, और यहाँ पर i के साथ जो कुछ भी होता है वो y होता है। तो कंपेयर करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे, मतलब मैं मान सकता हूँ यहाँ पे कि लेट जो हमें r cos थीटा मिलेगा वो कितना मिलेगा, माइनस का अंडर रूट 3। ठीक है ना, बताया था x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा होता है, x यहाँ पे ये है। फिर एंड और क्या मिलेगा मुझे, r साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। अब आप देख लीजिए हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोगों को r निकालना है और थीटा निकाल लेना है। ठीक, r जो होता है, r को ही हम मॉडुलस कहते हैं, r ही हमारा क्या होता है, मॉड ऑफ z का काम करता है। ठीक है, तो अगर कभी इस टाइप से भी आ जाए तो आप उसको भी समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर दूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसको मान लीजिए आप 1 और इसको मान लीजिए 2। तो देखिए स्क्वायर करके ऐड करना है, तो इधर क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर क्या आएगा, इसका स्क्वायर करा है तो माइनस का स्क्वायर प्लस और रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस इसका स्क्वायर कितना है 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने आर स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो इसके अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब आर स्क्वायर इंटू ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा कितना होता है 1। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 4, तो यहाँ से आर कितना आएगा प्लस माइनस 2, है ना। लेकिन अब r क्या है, r एक डिस्टेंस है, मॉडुलस है, हमने पढ़ा है मॉडुलस के बाहर कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं आती है, इसलिए हम यहाँ पे -2 को छोड़ देंगे, है ना। r कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, बट r मस्ट बी पॉजिटिव, इसलिए हमारा जो r क्या आएगा वो प्लस का 2। देखिए हमने जो पहले तरह से किया था z निकाला था, उससे भी हमारा जो r आया था, या फिर r को ही हम कहते हैं मॉड z, वो भी 2 ही आया था। ठीक है ना, तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, और आपके जो सिलेबस में है वो आप पोलर फॉर्म से ही कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। चलिए ये हमारा निकल गया मॉडुलस z, ये इतना काम तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि हम इसका आर्ग्यूमेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नाउ। अब ये कितना हो जाएगा, हमारे पास अब r की वैल्यू मिल चुकी है, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो 1 में अगर आप देखेंगे तो अब कितना आएगा आपके पास, 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या आएगा, cos थीटा इक्वल्स टू माइनस का रूट 3/2। एंड अगर आप 2 में पुट करेंगे तो वहाँ से क्या आएगा, 2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। इट इम्प्लाइज जो sin थीटा आया वो कितना आया, 1/2। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है अपना थीटा, कि हम जो है थीटा किस तरह से निकाल पाएंगे। तो देखिए थीटा किस तरह से निकाल पाएंगे हम लोग, यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है, क्या, जो हमारा साइन है उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और जो हमारा कॉस है उसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब हमने पढ़ा है जो कॉस होता है वो किसको दिखाता है, एक्स वाले पोर्शन को, साइन क्या दिखाता है, वाई वाले पोर्शन को। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये जो एक्स वाला पोर्शन है ये हमारा नेगेटिव है,
और बाई वाला पोर्शन पॉजिटिव है। तो हम अभी जानते हैं, देखिए ग्राफ से फिर से, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, ये वाला पोर्शन कहाँ जाता है, सेकंड वाले में, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड वाला। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा z है या जो हमारा थीटा है, यहाँ से क्या पता चल गया कि सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये पता चल गया कि जो हमारा थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अच्छा, आप थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है तो ये बताइए आप कि ये वैल्यू साइन में कहाँ पर होती है, साइन में ये वैल्यू कितने की होती है 1/2, तो आपने पढ़ रखा है ये वैल्यू कितने की होती है, साइन 30 की, मतलब साइन π/6 की। तो यहाँ से हमें थीटा कितना मिलेगा, π/6। बट अभी हमने पढ़ा है कि थीटा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम लोग करते हैं थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा या फिर पाई माइनस थीटा। मतलब अगर सेकंड में होता है तो उसको पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारा थीटा आएगा वो कितना आएगा, 6 × 6 - 1 यानी 5π/6। तो ये हमारा क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। देखिए इसमें कुछ भी खास नहीं है, सिंपल वैसे ही करना है, बस आप लास्ट में ये चीज़ ध्यान रखिए, हमें ये ज़रूर चेक करना है। काफ़ी लोग इसको मिस कर देते हैं, ये चेक नहीं करते हैं। ये चेक नहीं करने से क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं ना, क्योंकि काफ़ी स्लो हो गया है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो काफ़ी टाइम में इसको कर पाएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा है क्या पोलर फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या फिर i साइन थीटा। तो हमें पता है पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें r चाहिए, और r क्या होता है हमारा मॉडुलस, ठीक है। और हमें थीटा चाहिए, थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कह लीजिए या एम्पलीट्यूड कह लीजिए, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है। तो पहले पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें r और थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो इसको हम लोग किस तरह से निकालें, जैसे ये अभी किया था उस तरह से ही निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, मॉडुलस ऑफ z। तो मॉड ऑफ z कैसे निकालते हैं हम लोग, उसको सबसे पहले इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए x बराबर क्या मिलता है, r cos थीटा, और यहाँ पे x कितना है हमारा, ये 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल्स टू r cos थीटा, एंड यहाँ से क्या मिलेगा, -1 इज इक्वल्स टू r sin थीटा। फिर हम लोग क्या करते थे, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करते थे। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो हम इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, उसको भी ऐड। यहाँ से क्या आएगा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या आएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। प्लस करना है, मैंने r स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर इंटू 1। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू कितनी आई है, √2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं हमारे लिए क्या r मिल चुका है। तो अगर हमें पोलर फॉर्म लिखनी है तो अभी हमें और क्या निकालना है, तो हमें अभी निकालना है अभी थीटा। तो अब हम देखते हैं कि हम थीटा किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। थीटा को फाइंड करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, r की वैल्यू को पुट करते हैं सबसे पहले इसमें। देखिए क्या होगा फिर इसमें, 1 इज इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी आई है, √2 cos थीटा, एंड अगर आप इसमें पुट करेंगे तो आएगा -1 इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारे पास जो cos थीटा आया वो कितना आया, 1/√2। मैंने आपसे कहा था हम लोग सबसे पहले एक्यूट एंगल निकालते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव है तो यहाँ से एक्यूट एंगल आएगा। तो cos में ये वैल्यू कितने की होती है, π/4 की, है ना, यानी 45 की। ये हमारा आ गया। बट अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पर छोड़ के और इसको आंसर करके लिख आएंगे, जो कि गलत भी हो सकता है, और इस केस में गलत भी होगा। कैसे, ये थीटा है। अब हम लोगों को क्या काम करना है, हम लोगों को सबसे पहले अपना थीटा चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा ये जो वाला जो पोर्शन है, देखिए ये 1, ये कैसा है, पॉजिटिव, और बाई वाला नेगेटिव, मतलब हमारे पास प्लस और माइनस, इस तरह की कंडीशन है। तो आप ये चेक करके बताइए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, प्लस माइनस। तो देखेंगे आप कि प्लस माइनस आता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा थीटा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ लिखेंगे हम कि सिंस
थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो हमारा थीटा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर फोर्थ में है तो नेगेटिव का थीटा, थर्ड में है तो माइनस का अल्फा, सॉरी तो हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा, और अगर ऊपर है तो हो जाएगा हमारा पाई माइनस थीटा। ठीक है, इस तरह से हम इसको करते हैं, अल्फा माइनस पाई, पाई माइनस थीटा, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए, हमें थीटा मिल गया और हमारे पास आर पहले से है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसकी पोलर फॉर्म। तो नाउ द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी z इज इक्वल्स टू आर। आर की वैल्यू कितनी है, √2, एंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस, अब देखिए थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का पाई/4 प्लस आई, और साइन माइनस का पाई/4। ठीक है ना, ये हमारे पास जो आई है ये हमारी क्या आई है, पोलर फॉर्म। लेकिन अभी हम लोग इसको एक बार और सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप इसको अगर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। अगर हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है ना, तो हमसे यही पूछा जाता है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, जब भी आपसे वो कहे पोलर फॉर्म में चेंज करके लिखिए तो आपको हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है आंसर, z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें फिर से क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो काफ़ी इजी है। यहाँ पर हम क्लियरली सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा, जो कि होता है एक्स, एक्स का मतलब फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला कंपोनेंट कितना है, माइनस का 1, एंड जो हमें दूसरा मिलेगा क्या, आर साइन थीटा, वो मिलेगा हमें प्लस का 1, आई को छोड़ के जो होता है। ठीक है, और साइन के साथ, तो प्लस का 1 मिल गया। तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो हम वही काम करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इधर का क्या आएगा, केवल आर स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 1, एंड 1 + 1 2। तो इट इम्प्लाइज यहाँ से हमारा r कितना मिल गया, √2। इस बार मैंने देखिए काफ़ी शॉर्ट कर दिया है क्योंकि हम लोग ये सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। तो हमें हमारा r जो है वो मिल चुका है। अब अगर हमें हमारा r मिल चुका है तो हमारा अगला काम क्या होगा, क्या फाइंड करना, हमारा अगला काम होगा थीटा को फाइंड करना। तो वो हम किस तरह से करते हैं, जो हमें r मिला है इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये मिलेगा √2 cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1, एंड यहाँ से मिलेगा हमें √2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस का 1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मिलेगा यहाँ से cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2, एंड जो दूसरा मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हम लोगों को चाहिए होता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल निकालने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, पाई/4 की। अब आप कहेंगे सर आपने उससे क्यों नहीं निकाला, cos से। तो हमें पता है कि जो पॉजिटिव एंगल होते हैं वही हमारे क्या देते हैं, एक्यूट एंगल्स देते हैं, क्योंकि एक्यूट एंगल के केस में 0 to 90 ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं 0 से 90 के केस में। तो जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं सिर्फ। तो यहाँ से हमें थीटा मिल गया, लेकिन ये थीटा हमारा सही है या नहीं ये हमें भी नहीं पता। तो हम कैसे पता करेंगे, हम देखेंगे थीटा हमारा लाई कहाँ कर रहा है। तो हम लिखेंगे कि सिंस थीटा लाइज इन, अब कौन से क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है, इसके लिए क्या करेंगे, नंबर को देखिए। तो नंबर आप देखेंगे तो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वाला पार्ट नेगेटिव और बाई वाला पार्ट पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ आता था, देखिए एक्स है नेगेटिव और बाई है ऊपर क्या पॉजिटिव, तो ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इस हिसाब से हमारा जो अब थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पाई माइनस थीटा। याद है ना आपको, ये कितना हो जाता है जो है, पाई माइनस थीटा। तो हम लोग इसको क्या कर दें, हम लोग इसको कर देंगे पाई माइनस पाई/4। इसको सॉल्व करेंगे अब तो कितना आएगा, ये 3π/4। तो यहाँ से ये हमें थीटा भी मिल गया। तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं अब, पोलर फॉर्म। नाउ रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ दिस नंबर। तो हमें क्या करनी है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, z इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू √2 और फिर ब्रैकेट्स के अंदर cos थीटा, थीटा कितना है 3π/4, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, थीटा कितना है 3π/4, और ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, इस तरह से हमें जो है क्वेश्चंस को करना होता है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसको पूछ भी सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी देखिए सेम ही चीज़ कही गई है। क्या कहा गया है हमसे कि इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। तो अब एक दो क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं वैसे, है ना, क्योंकि इसमें कुछ इतना खास है नहीं। मैं वही काम फिर से करूँगा, इसको कंपेयर करूँगा। कंपेयर करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा r cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना, -1 मिल गया ना। फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वो क्या दिखाती है, r cos थीटा को। एंड जो सेकंड मिलेगा वो मिलेगा क्या, r sin थीटा, वो कितना मिलेगा इस बार, -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस का आई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इधर से तो r² ही मिलता है, इस साइड को और इस साइड को। कैसे, ये स्क्वायर करेंगे तो r² cos² थीटा, और इसको करेंगे तो r² sin² थीटा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो r² हो जाएगा कॉमन, और cos² प्लस sin² हो जाएगा 1। ये सारी पीछे करी हुई हैं, आप पीछे के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा फिर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो मुझे मिल गया r² इज इक्वल्स टू 2। और अगर r² इज इक्वल्स टू 2 है, इट इम्प्लाइज r मुझे कितना मिल गया, √2। ये हमें देखिए r मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमारा अगला काम थीटा, क्योंकि पोलर फॉर्म लिखनी है तो हमें r और थीटा चाहिए होगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे थीटा को, तो देखिए थीटा को सिंपल है क्या, इस r की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाता है √2 cos थीटा इज इक्वल्स टू -1। एंड जब मैं यहाँ पुट करूँगा √2 sin थीटा इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा कितना आएगा, वो आएगा -1/√2। एंड यहाँ से sin थीटा कितना आएगा, वो भी आएगा -1/√2। लेकिन अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, दोनों ही वैल्यू क्या है, नेगेटिव हैं। तो हमें क्या चाहिए होता है, एक्यूट एंगल। तो आप एक्यूट एंगल देख लीजिए, 1/√2 जो है वो चाहे आप कॉस में देख लीजिए या आप साइन में देख लीजिए, कहाँ पे लाई करता है। ये जो हमारा 1/√2 है ये वैल्यू कितने की होती है, तो ये हमारी π/4 होती है, मतलब 45 पे होती है ना। ये हमें क्या मिल गया, हमारा थीटा मिल गया। बट ये थीटा गलत है, थीटा ये गलत है, तो हम इसको सही कैसे करेंगे। तो सही करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा हमारा थीटा लाई कहाँ करता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि सिंस थीटा लाइज इन, अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला वाली टर्म भी नेगेटिव है, दूसरी वाली टर्म भी नेगेटिव है, मतलब माइनस कॉमा माइनस। तो माइनस माइनस कौन से में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब बट अवर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है ना, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे, हमने आपको बताया था अगर ऐसा कुछ केस होगा तो हमारा जो थीटा होगा, देन थीटा कितना होता है, माइनस का पाई माइनस अल्फा। अल्फा का मतलब जो पुराना वाला थीटा है वो वाला, ठीक है। ये इस तरह से आएगा। तो यहाँ से थीटा हमारा कितना हो जाएगा, अब ये माइनस का 4 1 4 -1 माइनस का 3π/4। क्लियर है। ये हमें यहाँ से क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 3π/4। अब ये हमारा थीटा सही है। तो अब देखिए हमारे पास थीटा भी है और आर भी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब पोलर फॉर्म, ठीक है। नाउ द पोलर फॉर्म विल बी, देखिए पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, z इज इक्वल्स टू आर, आर cos थीटा है ना, तो आर कितना है, √2, अब ब्रैकेट्स में cos थीटा, थीटा कितना आया, माइनस का 3π/4 प्लस आई साइन, क्या लिखोगे, माइनस का 3π/4, और ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब चलते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं आपको जो है अब होमवर्क में दे दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सिंपली कर सकते हैं वैसे जैसे अभी हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस को किया हुआ है, तो इसको मैं अब नहीं करा रहा हूँ। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसको भी क्या करना है, हम लोगों को पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर भी सिंपल है, जेड बराबर क्या गिवन है, आई। अब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं जेड इज इक्वल्स टू 0 + आई, लिखा जा सकता है। करेंगे यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, आर cos थीटा क्या मिलेगा हमें, 0, एंड जो हम लेते हैं क्या, आर sin थीटा, वो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 1। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो यहाँ से मिलेगा r², और यहाँ से क्या मिलेगा 1, तो यहाँ से इट एम्प्लाइज r कितना मिल गया हमें, 1। ठीक है, हमें r अपना मिल चुका है 1। अगर हमें r मिल गया है तो इस r को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ से मिलेगा sin थीटा इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है, तो आप देख लीजिए cos थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, इसकी वैल्यू 0 कहाँ होती है, पाई बाई 2 पे होती है, तो यहाँ से हमें थीटा मिल गया। या आप इसको सॉल्व करिए तब भी आपको थीटा कितना मिलेगा, पाई बाई 2 ही मिलेगा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अभी हमें ये चेक करना बाकी है कि ये हमारा थीटा सही है या नहीं। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं केवल यहाँ क्या है हमारे पास, आई। क्या है हमारे पास, केवल आई। अगर सिर्फ आई है तो उसकी वाली वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव, और ये भी आई कैसा है हमारा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर फर्स्ट में है तो थीटा फिर यही रहता है, फर्स्ट वाले में थीटा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी नो चेंज। तो थीटा वैसे रखेंगे, तो ठीक है, थीटा मिल गया, आर मिल गया, तो अब क्या लिखते हैं इसकी पोलर फॉर्म। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, जेड इज इक्वल्स टू आर, आर का मतलब 1, और फिर कॉस थीटा मतलब कॉस पाई बाई 2 एंड प्लस आई साइन पाई बाई 2। इस तरह से ये हमारा क्या होगा, एक आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 ये हो चुकी है अब कंप्लीट, है ना, दिस इज कंप्लीटेड। अब इस तरह से हम लोग अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 5.3, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज हो चुकी है हम लोगों की कौन सी, 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब हम लोग करेंगे 5.3, वो भी नेक्स्ट वीडियो में।